मुफ्ती मोहम्मद शफीउल्लाह के बयानात सुनने के लिए यकीन मुहकम चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अरसलहू बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। वअन सौबान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सयकूनु मिन उम्मती सलासून दज्जालून कज़्ज़ाबून यज़अमु कुल्लुहुम अन्नहु नबिय्य अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी वला रसूल बादी औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हाज़रीन मुकर्रम, मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, भाइयों, आप हज़रात के सामने कलाम मुक़द्दस फ़ुरक़ान हमीद से एक आयत मुबारका और हदीस मुबारका तिलावत की दुआ है कि रब्बुल इज़्ज़त हम सब को कुरान मजीद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन तय्यबा समझने की, अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ने इस कायनात में दो किस्म के लोग पैदा फरमाए, फ़मन शाअ फ़लयुमिन वमन शाअ फ़लयकफ़ुर। जो चाहे वो ईमान वालों में से हो जाए और जो चाहे कुफ्र इख्तियार करे। दरे फैज़े मोहम्मद वाह आए जिसका जी चाहे, ना आए आतिशे दोज़ख में जाए जिसका जी चाहे। मरीज़ाने गुनाह को दो खबर फैज़े मोहम्मद की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिला कीमत दवा मिलती है आए जिसका जी चाहे, ना आए आतिशे दोज़ख में जाए जिसका जी चाहे। इसी बात को अल्लाह ने फरमाया, जो चाहे ईमान ले आए और जन्नत ले ले, जो चाहे कुफ्र इख्तियार करे और दोज़ख में चला जाए। अल्लाह को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अलबत्ता ईमान किस पर लाए और ईमान कैसे लाए वो भी मुतय्यन फरमा दिया। ईमान किस पर लाना है, कैसे लाना है। अल्लाह पर ईमान, अल्लाह के फ़रिश्तों पर ईमान, अल्लाह के रसूलों पर ईमान,
साबका आसमानी किताबों पर ईमान, यौम आखिरत पर ईमान, अच्छी और बुरी तकदीर पर ईमान और मरने के बाद उठने पर ईमान। ये है ईमानियात और एक है ज़रूरियात दीन। अल्लाह को मानता है, रसूल को मानता है, साबका आसमानी किताबों को मानता है, फरिश्तों को मानता है, साबका अंबिया पर ईमान रखता है, लेकिन सिर्फ एक चीज़ का इनकार करता है कि जन्नत नहीं है। सिर्फ एक चीज़ का इनकार करता है कि दोज़ख नहीं है। सिर्फ एक चीज़ का इनकार करता है कि जिन्नात या जादू का वजूद नहीं है। जो चीज़ें कुरान मजीद में अल्लाह ने इरशाद फरमाई उनमें से किसी एक चीज़ का इनकार कर देता है, सारी चीज़ें मानता है तो दायरा इस्लाम से निकल जाता है। मैं इसकी मिसाल अर्ज़ करता हूँ। लाजमी मज़ामीन हैं 4, उनमें से अगर एक मज़मून में भी बच्चा फ़ेल हो जाता है तो वो मुकम्मल में फ़ेल तस्वर किया जाता है। तो जो अल्लाह ने लाजमी मज़ामीन इरशाद फरमाए कि इन चीज़ों पर ईमान रखोगे तो इस्लाम में दाखिल हो पाओगे, उनमें से अगर किसी एक चीज़ का इनकार करता है तो दायरा इस्लाम से निकल जाता है। सारी चीज़ों पर ईमान रखता है। एक बंदा नमाज भी पढ़ता है, कुरान भी पढ़ता है, कलमा भी पढ़ता है, तिलावत भी करता है, ज़कात भी देता है, जन्नत व दोज़ख को भी मानता है, अल्लाह के फरिश्तों पर भी ईमान है, साबका आसमानी किताबों पर भी ईमान है, सारी चीज़ें मानता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत मुतहरा को भी मानता है, लेकिन सिर्फ एक बात का इनकार करता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी तो है, आखिरी नहीं है। आखिरी का इनकार करता है तो ये भी दायरा इस्लाम से निकल जाता है। ये इस्लाम के बुनियादी अकायद में से है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के अंबिया की जमात में आखिरी नबी हैं। कादियानी मुसलमानों को किस तरीके से गुमराह करते हैं? भाई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, आप लोग कहते हो, एक तबका कहता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म आखिरी नबी हैं। हम कहते हैं, कादियानी कहते हैं कि हमारा नज़रिया ये है कि नबूवत रुकी नहीं है, नबूवत चल रही है। तो मिसाल देते हैं, एक डॉक्टर है और एक जमात कहती है कि इसी डॉक्टर से नुस्खा लिखवाना चाहिए और इसी को फॉलो करना चाहिए और इसी से दवाइयाँ लेनी चाहिए। दूसरा तबका ये कहता है कि नहीं भी, आगे भी डॉक्टर बनने चाहिए। तो आप बताएं कौन सी जमात, कौन सा गिरोह सही है जो कहता है वही डॉक्टर होना चाहिए एक, या आगे भी डॉक्टर बनने चाहिए? तो हर बंदा कहेगा कि यार आगे डॉक्टर बनने चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि नबूवत का सिलसिला बंद हो गया, नबूवत ख़त्म हो चुकी है, आखिरी रसूल और नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हम कहते हैं कि नबूवत का सिलसिला जारी रहना चाहिए ताकि उम्मत को हिदायत मिलती रहे। तो नबूवत का सिलसिला रुक जाना बेहतर है या इसको आगे चलाना बेहतर है? तो दिमाग में आता है कि यार नबूवत तो हिदायत का नाम है, नबी अगर बनते जाएंगे तो ज़ाहिर है हिदायत फैलती जाएगी, तो नबी आगे होना चाहिए। इस तरीके से करके उम्मत को गुमराह करते हैं और कंफ्यूज करते हैं। आज मैं इसी बात का भी जवाब दूंगा कि वो इस बात को कुरान से कैसे साबित करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि कुरान मजीद को उस्ताद से पढ़ना चाहिए। नबूवत चलती रहे या ख़त्म हो जाए, इस्लाम में इसका क्या हुक्म है? अल्लाह ने कुरान मजीद में बहुत से मकामात पर इरशाद फरमाया कि जब भी कोई नबी या रसूल आया है, पिछली शरीयत मनसूख हुई है, तो अल्लाह ने अगले नबी को कुछ इख्तियारात अता फरमाए कि वो पिछली शरीयत में कोई रद्दो बदल कर दे अल्लाह के हुक्म से। और अल्लाह ने जहाँ भी कुरान मजीद में साबका अंबिया का तज़किरा फरमाया या आगे वाले आने वाले अंबिया का तज़किरा फरमाया, क्या इरशाद फरमाया? वलक़द अरसलना नूहा इला क़ौमिही, अल्लाह ने फरमाया कि हमने नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की तरफ भेजा, हमने हूद अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की तरफ भेजा। व इला मदियना अखाहुम शुआइबा, मदियन की तरफ हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को भेजा।
वक़फ़ैना अला आसारिहिम बिरुसुलिना, हमने एक नबी के बाद बाकी अम्बिया को मुसलसल पे दर पे भेजा, मुसलसल उनके बाद भेजा। और सूरह बकरा की पहली आयत में अल्लाह ने फरमाया मोमिनीन की सिफ़ात इरशाद फरमाते हुए, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, मोमिनीन की शान ये है कि उस पर ईमान लाते हैं जो हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, और उस पर भी ईमान रखते हैं जो आपसे पहले नाजिल हुई, मिन क़ब्लिका। पूरे कुरान मजीद में एक भी आयत ऐसी नहीं है जिसमें अल्लाह ने फरमाया हो कि मोमिनीन की शान यह है कि बाद में आने वाले किसी नबी पर ईमान लाएंगे। साबका तो है कि पहले वाले नबी पर ईमान रखना ज़रूरी है, मिन बादी का तो है ही नहीं कहीं भी। और नूह अलैहिस्सलाम के बाद अम्बिया का सिलसिला चला, और अम्बिया बनी इसराइल में अम्बिया का सिलसिला चलते चलते हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक पहुँचा। ईसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने एक तकरीर करवाई जो उन्होंने बनी इसराइल अपनी कौम को तकरीर फरमाई। उस तकरीर और बयान को रिकॉर्ड फरमा कर अल्लाह ने उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर दिया। वो तकरीर क्या है? फरमाया या बनी इसराइल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, ए बनी इसराइल मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह की तरफ से रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैया मिनत तौराह, और मैं तस्दीक करता हूँ जो मुझसे पहले तौरात नाजिल हुई है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर, मैं उसकी तस्दीक करता हूँ। अगली बात जो इरशाद फरमाई, व मुबश्शिरन बिरसूलिन, और मैं तुम्हें एक ऐसे रसूल की खुशखबरी देता हूँ, याती मिन बादी, जो मेरे बाद आएंगे, इस्मुहु अहमद, उनका नाम अहमद होगा। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत को खुशखबरी दे रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत की, और फिर ना कुरान मजीद में कोई ऐसी आयत है, ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन में कोई ऐसी आयत है, कोई हदीस है कि मेरे बाद कोई रसूल आएगा या कोई नबी आएगा। अगर हम मान लें, जैसे ये कहते हैं कि नबूवत का सिलसिला चलते रहना चाहिए, अगर हम इस बात को बिलफर्ज वल महाल मान भी लें तो सारा जितना भी इस्लाम के ज़रिए इनकलाब आया वो सारा ख़त्म हो जाएगा और इस्लाम की इमारत धड़ाम से नीचे गिर जाएगी। और एक आयत जो अल्लाह ने आखिर में नाजिल फरमाई, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, अल्लाह ने फरमाया आज के दिन मैंने दीन को मुकम्मल कर दिया है, व अतममतु अलैकुम निअमती, अपनी नेमतों का इत्माम कर दिया है, नेमतें पूरी कर दी हैं, व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद कर लिया। अगर बिलफर्ज हम मान लेते हैं कि आगे नबूवत का सिलसिला चलते रहना चाहिए, तो फिर जैसे हर नबी पिछले नबी की शरीयत में तो बदल हो जाता है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इस्लाम नाक़िस दीन था, अगले नबी ने इसको पूरा किया है। और ये बात सरासर कुरान मजीद की आयत और खुदा के अहकामात के ख़िलाफ़ है। कादियानी जहाँ और शुकूक व शुबहात डालते हैं, एक शक ये भी डालते हैं, वो कहते हैं जी कुरान मजीद में जो आयत है मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों में से किसी के बाप नहीं बल्कि वो रसूलुल्लाह हैं, अल्लाह के रसूल हैं और ख़ातमुन नबिय्यीन हैं। ख़ातमुन नबिय्यीन जो है इसका माना वो करते हैं कि एक तो कहते हैं कि ख़ातम का माना है मोहर लगाने वाला, ख़ातम अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, अल्लाह ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी। काफिरों के बारे में अल्लाह ने फरमाया ख़त्म का माना मोहर लगाने वाला, ख़ातम का माना मोहर लगाने वाला। वो कहते हैं कि ख़ातमुन नबिय्यीन का मतलब नबियों को मोहर लगाने वाला। तो मिर्ज़ा कादियानी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहर लगाई है तो वो नबी बन गया है। वो बदबख्तो नबूवत तो अल्लाह अता फरमाते हैं, नबूवत इंतखाब तो अल्लाह का होता है। ये कहाँ लिखा हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी किसी को नबूवत अता फरमाते हैं? एक बात। दूसरी बात यह है कि वो ये दलील देते हैं कि जैसे कोई कहता है कि ये फ़लाँ जो वली है वो ख़ातमुल औलिया है, हज़रत सैयद अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ख़ातमुल औलिया हैं, इसका मतलब ये नहीं है वो कहते हैं कि बस विलायत ख़त्म हो गई। इसका मतलब ये है कि इनसे बड़ा वली कमालात में कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन मतलब इसका ये नहीं है कि विलायत ही ख़त्म हो गई। ये मिसाल दे के वो ये कहते हैं कि कमालात नबुव्वत जितने थे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिल चुके, दिए जा चुके,
लेकिन मतलब इसका ये नहीं है कि नबूवत ही आगे ख़त्म हो गई है, नबूवत ही नहीं चलेगी। यहाँ ख़ातमुन नबिय्यीन से मुराद कमालात नबूवत है। इसका जवाब मैं देने लगा हूँ कि ख़ातमुल औलिया से मुराद विलायत ख़त्म नहीं, लिहाजा ख़ातमुन नबिय्यीन से मुराद नबूवत ख़त्म नहीं है। ये आयत किसी एक ख़ास वाक़या के पस मंज़र में नाजिल हुई। वो वाक़या क्या था? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत से पहले ग़ुलामियत का दौर था। इंसानों की मंडियाँ लगती थीं, इंसान बिकते थे, इंसानों को इंसान ख़रीदते थे। किसी कबीले से एक बच्चे को अगवा करके उक्काज़ के बाज़ार में, उक्काज़ का एक मेला लगता था मक्का मुकरमा में, यहाँ आकर उस बच्चे को बेच दिया गया और उसे ख़रीद लिया हज़रत हकीम इब्न हिज़ाम ने, जो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के रिश्तेदार थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकाह हुआ हज़रत खदीजा का। हकीम इब्न हिज़ाम ने अपना वो ग़ुलाम दिया हज़रत खदीजा को और हज़रत खदीजा ने वो ग़ुलाम दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। जब आपने ऐलान नबूवत फरमाया तो सबसे पहले ग़ुलामों में कलमा पढ़ने वाले वही बच्चे थे जिनका नाम ज़ैद बिन हारिसा था। कई साल गुजरने के बाद एक काफ़िला, एक कबीला, एक काफ़िला आता है, तिजारती काफ़िला। उन्होंने देखा कि यार हमारे गांव, हमारे कबीले का एक बच्चा यहाँ है जो गुम हो गया था, वो यहाँ किसी का ग़ुलाम है, हाशमी कुरैशी ख़ानदान में है, ग़ुलाम है। उन्होंने जाकर उनके वालिदैन को बताया कि भाई आपका बच्चा फ़लाँ जगह पर फ़लाँ ख़ानदान में ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहा है। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा के चचा और वालिद हज़रत ज़ैद बिन हारिसा को लेने आते हैं और हरम में मुलाकात होती है। वालिद कहता है मेरे लख्त जिगर, तेरी माँ की रो रो कर उनकी आँखें सफ़ेद हो गई हैं, तेरी बहनों का सुकून चला गया है। अगर हमारे कबीले के बाहर कोई काफ़िला आता है तो तेरी माँ दौड़ कर चौखट पर जाती है कि कहीं मेरा बेटा तो इस काफ़िले में मौजूद नहीं है। बड़े कर्ब का आलम है। हम आपको लेने आए हैं, अपने आका से मुलाकात करवाएं। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अपने चचा और अपने वालिद को लेकर आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने यही कहा कि या रसूलुल्लाह, जितना भी सोना चांदी माल जो आपको चाहिए मुँह मांगी कीमत लेकर हमें हमारा बच्चा हमारे हवाले करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मेरी तरफ से ये तुम्हें तोहफ़ा है, आप ले जाएं, मुफ्त ले जाएं। शर्त यह है कि ये ख़ुद अपनी मर्ज़ी से जाना चाहे, ज़बरदस्ती आप नहीं ले जा सकते। वालिद ने इल्तिजाई और उन निगाहों से देखा, शफ़क़त भरी निगाहों से देखा, बेटे चलें, इजाज़त मिल गई है आपके आका से। तो हज़रत ज़ैद बिन हारिसा खड़े हुए और कांपते लबों के साथ अर्ज़ किया, ए मेरे वालिद मोहतरम, मेरी अम्मा को मेरा सलाम कह देना, ज़िंदगी बाकी रही तो मुलाकात भी हो जाएगी। मैं अपने रहीम व शफ़ीक़ आका को छोड़कर तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा। इनकार कर दिया, वो मिन्नतें करते रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके जाने के बाद ऐलान फरमाया, लोगों, ज़ैद ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, आज के बाद इसे ज़ैद बिन मोहम्मद कहा करो, ज़ैद बिन हारिसा न कहा करो, आज के बाद ये मोहम्मद का बेटा है। जब ये फरमाया, सदियों से अरब में एक रिवाज चला आ रहा था कि जो अहकाम हकीकी बेटे के हैं वही अहकामात सुतीले और मुंह बोले बेटे के। मीरास में भी उसी तरह शरीक, जिस तरह हकीकी बेटा, जिस तरह हकीकी बेटे की बीवी से वालिद निकाह नहीं कर सकता, ऐसे सुतीले बेटे की बीवी से भी निकाह नहीं कर सकता, वही अहकामात। और अल्लाह इस रस्म बद को तोड़ना चाहते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये तरबियत पाने लगे। जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान फरमाया ना कि ज़ैद बिन मोहम्मद कहा करो, सूरह अहज़ाब में अल्लाह ने आयत नाजिल फरमाई, उदऊहुम लिआबाइहिम हुवा अक़सतु इंदल्लाह। फरमाया जो जिसका बेटा है उसके वालिद के नाम के साथ उसे पुकारा करो, कोई ज़ैद बिन मोहम्मद ना कहे, ज़ैद बिन हारिसा कहे। यह हम कहते हैं ना कि सारे इख्तियारात अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमा दिए, ऐसा नहीं। मेरे आका भी वही करते थे जो अल्लाह का हुक्म होता था। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर ज़ैद बिन मोहम्मद के नाम से ज़ैद बिन हारिसा को पुकारना चाहते हैं, लेकिन अल्लाह की इजाज़त नहीं है। ज़ैद बिन हारिसा कहो। फिर ऐलान हुआ ज़ैद बिन हारिसा कहो।
हज़रत ज़ैद बिन हारिसा बड़े हुए, शादी की उम्र हो गई। आपने अपनी फूफी ज़ात का रिश्ता मांगा हज़रत ज़ैद के लिए। उन्होंने कहा कि ये तो ग़ुलाम रहे थे, ग़ुलाम का अदना दर्जा है, हम कुरैशी हाशमी आला हस्ब व नसब वाले, हम क्यों अपनी बच्ची का ग़ुलाम को रिश्ता दें। उन्होंने इनकार कर दिया। फिर अल्लाह ने सूरह अहज़ाब की एक और आयत नाज़िल फरमाई, वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल खियरा। फरमाया किसी मोमिन के लिए, किसी मोमिना के लिए जायज़ नहीं है अल्लाह उसके रसूल का हुक्म आए तो वो इनकार कर दें। दो भी रिश्ता दो, अल्लाह के हुक्म से रिश्ता हुआ, हज़रत ज़ैद की शादी हो गई। दिल किसके हाथ में है? खुदा के हाथ में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इब्ने आदम के दिल अल्लाह की दो उंगलियों के दरमियान है। यूँ फरमाते हैं तो यूँ हो जाता है, ऐसे फरमाते हैं तो यूँ हो जाता है। दिल अल्लाह के हाथ में है। हज़रत ज़ैद की और हज़रत ज़ैनब की बन ना पाई, आपस में ना बन सकी, रोज़ाना झगड़ा, रोज़ाना घर में बातें। हज़रत ज़ैद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, या रसूलुल्लाह मैं तो तलाक देना चाहता हूँ। आपने जवाब न दिया, हज़रत ज़ैद ने तलाक दे दी, तलाक हो गई। अब अल्लाह ने हुक्म फरमाया, ए मेरे महबूब ज़ैनब से अब आप निकाह करें। अब अरब में सदियों से एक दस्तूर चला आ रहा है कि बेटे की बीवी से निकाह नहीं है, बेटा फौत हो जाए या तलाक दे दे। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ, मुसलमान भी परेशान हो गए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह फरमाएंगे, यहूद भी बड़ा शोर मचाएंगे, मुनाफिकीन मदीना भी तूफ़ान बदतमीज़ी खड़ा करेंगे, कुफ़ार भी बातें बनाएंगे। अगर जायज़ है तो जायज़ है, कोई बात नहीं है, लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए ये निकाह करना ज़रूरी है। फिर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिल में भी हिचकिचाहट हुई कि मैं ना करूँ। अल्लाह ने फरमाया, वल्लाहु अहक्कु अन तख्शा, ए मेरे महबूब अल्लाह इसका ज़्यादा हकदार है कि अल्लाह से डरा जाए, मखलूक की क्यों परवाह कर रहे हैं। फिर आगे अल्लाह ने फरमाया कि हमारे हुक्म से ये निकाह हुआ है, कोई बात ना करे। फिर उसके बाद आखिर में अल्लाह ने ये आयत नाजिल फरमाई, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। अगर हम कादियानियों के मुताबिक ये तस्लीम कर लें कि खातमुन नबिय्यीन से मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालात हैं कि उन जैसे कमालात किसी को मिल नहीं सकते, लिहाजा इससे मुराद कमालात हैं, नबूवत नहीं ख़त्म हुई, फिर तो वहाँ उस मुआशरे के लोग कह सकते थे ना कि किसी औरत से शादी करना कौन सा कमाल है, ये कैसे कमालात नबूवत में से है। अल्लाह ने उम्मत दिखाना था, मोतरजीन को ये बताना था, एक रस्म बद को ख़त्म फरमाने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतखाब फरमाया, और ये इंतखाब ज़रूरी था, ये निकाह करना ज़रूरी था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कि अगर आप निकाह न फरमाते तो अल्लाह ने फरमाया ये तो हैं ही खातमुन नबिय्यीन, आखिरी नबी हैं, आपके बाद तो नबी भी कोई नहीं है। जो सदियों से एक रस्म चली आ रही है, अगर इस रस्म को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए ख़त्म न किया जाता, इस रस्म को तोड़ा न जाता, तो क़यामत तक फिर इस रस्म को तोड़ने वाला कोई नहीं, क्योंकि आपके बाद नबी जो कोई नहीं है। खातमुन नबिय्यीन फरमाया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत मुसलमानों का एक अहम अकीदा है। अगर हम इस अकीदे से कहते हैं जी वो नमाज़ें भी तो पढ़ते हैं, वो काफिर कैसे हो गए, वो रोज़े भी तो रखते हैं, वो कुरान भी पढ़ते हैं, वो काफिर कैसे हो गए। दीन इस्लाम के किसी एक रुकन का इनकार करना पूरी इस्लाम की इमारत को गिरा देने के मुतरादिफ है। इसलिए फरमाया कि किसी एक रुकन का इनकार करना सारे दीन का इनकार करना है, और इस पर मुसलमानों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। और ख़त्म नबूवत के सबसे पहले शहीद हज़रत हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। इनका एक मुफस्सल वाक़या है, इंशाअल्लाह इसको फिर कभी ज़िक्र करेंगे। अल्लाह ताला हम सब को ख़त्म नबूवत पर ज़िंदगी अता फ़रमाए और इसी अक़ीदे पर हमें मौत अता फ़रमाए, यही दुआ किया करें। अल्लाह ताला हम सब की इस मामले में ईमान की हिफाजत फरमाए और हम तमाम मुसलमानों को इस पर जमा फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।